हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक हमने उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के 2016 के एग्जाम पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने जीके और रीजनिंग के पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से आप इन पार्ट को देख सकते हो। इस वाले पार्ट में हम जो भी 2016 के एग्जाम पेपर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको सिंपल वे में कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, दो संख्याओं का लासा पा और मासा पा आपका 10 गुना है। ठीक है, मीन्स यहां पर देखो अगर एलसीएम आपका 10 है तो एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आपके पास गिवन है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है उन दोनों का सम कितना है, 176 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो भी दो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो उनका एलसीएम और एचसीएफ है उनका योग कितना है, 176 है। तो अब देखो अगर एचसीएफ आपका 1 है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x है। ठीक है, तो एलसीएम को मेरे को कितना टाइम्स मानना पड़ेगा, 10 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 10x। और इन दोनों का सम गिवन है क्वेश्चन में 176। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 11x इक्वल टू 176 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 टाइम और ये आपका आ जाएगा 6 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब देखो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जो दो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक नंबर हमारे पास गिवन है 80। ठीक है, एक नंबर आपके पास 80 गिवन है। दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है, इसको मैं एन एज्यूम कर लेता हूँ। और एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू हमको पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ है आपका 16, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 160। तो यहाँ पर 16 इंटू 160, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, 8 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 32। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है आपके पास, आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप x की क्या वैल्यू ऐसे रखो, देखो जिसका इजिली रूट हो जाए। तो यहाँ पर आप 9 रखोगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर 10 का रूट आपका इस मीन्स 9 को जब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह में तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 + 1, तो ये इसका फिर रूट करोगे 4 का तो ये 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन से पिक करेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे 64 को पिक करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 + √64। √64 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट में 1 + 8। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा इक्वल टू 3। और यही क्वेश्चन में पूछा था, आपको x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, 69 को रोमन संख्या में क्या लिखेंगे। अब देखो आपको पता है 50 को हम लिखते हैं L, तो जो भी L से स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन है जो L से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और 69 को हम इसी तरीके से लिखते हैं LXIX। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन है, तो यह जनसंख्या निम्न के बराबर होगी। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन इक्वल टू होता है आपका 10 लाख। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 17.3 को जब सॉल्व करोगे 10 लाख से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर आपके 17.3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 10 लाख, तो आपका हो गया 10,000, ये लाख और ये आपका 10 लाख हो गया। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 173 और ये 5 टाइम्स आपकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये वैल्यू कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर गिवन, यहाँ पर आपके ऑप्शन सी में गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। 3/5 की वैल्यू गिवन है आपके पास 1800। ठीक है, मीन्स
टोटल 5 है और उसमें से जो 3 पार्ट है उसकी वैल्यू है 1800। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 1800 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 600। तो इस तरीके से आप टोटल टंकी का वॉल्यूम निकाल सकते हो कितना होगा। तो आप इसको जब 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 3000। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आधे भाग का, तो 3000 का हाफ कितना हो जाएगा 1500। तो यही आपको पूछा गया है कि टंकी का आधा भाग का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1500 लीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर गिवन है 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x। तो यहाँ पे आपको x का मान फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 27 की पावर x को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3x, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, और 3 की पावर x यहाँ पर अपॉन में है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -x। अब देखो यहाँ पर सबके बेस सेम है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसको इसमें आप पावर को लिखोगे 3x इक्वल टू 2 - x। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3x और x ये ऐड हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है 272। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। 272 की पावर है 2 और ये है 128 का स्क्वायर का आपको वर्गमूल फाइंड आउट करना है। मीन्स क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, और इसका आपको टोटल का क्या करना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से। आप एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार इसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 272 माइनस 128, फिर इसका आपको कंप्लीट का क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो 272 और 128 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 400, और 272 में से जब 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 144, और इसका रूट निकालना है। अब आपको पता है 420 का रूट होता है और 144 12 का। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 240, ठीक है। और यही यहाँ पर पूछा गया था कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा आपका 240, और यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल में बच्चे खड़े हैं, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच कितनी दूरी होगी। अब देखो जब भी कोई भी 2 पॉइंट होंगे और इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस होगी तो 2 पॉइंट के बीच में हमेशा क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के बीच में टोटल कितनी, 1 और 2 डिस्टेंस होती हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि टोटल पंक्ति में कितने 10 मीटर के अंतराल में बच्चे खड़े हैं, प्रथम और 10वें बच्चे के बीच में कितनी दूरी होगी। मीन्स इस तरीके से रो में कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। अब जब यहाँ पे 10 बच्चे होंगे तो यहाँ पर टोटल गैप कितना होगा। अभी हमने देखा 2 पॉइंट के बीच में 1 गैप है, इसी तरीके से 3 पॉइंट के बीच में 2 गैप है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो बच्चे होंगे तो उनके बीच में टोटल कितने पॉइंट होंगे, 9 गैप होंगे। अब यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस में है सब बच्चे, तो आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 90 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2160 को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का क्या मान होगा। अब देखो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। मीन्स यहाँ पर आपके पास गिवन है 1/3 1/4 और 1/6। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इनका क्या एलसीएम आ सकता है। तो आप देखोगे कि 12 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, तो उसका हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप अब इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। अब आपको यही पूछा है कि पहले हिस्से का आपको भाग बताना है कि पहला हिस्सा कितना होगा 2160 का। अब देखो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आपको 2160 को मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे को पहले पार्ट का भाग निकालना है, तो पहला पार्ट कितना है 4 और टोटल पार्ट कितने हैं आप इसको ऐड कर दोगे 4 + 3 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास, ये चले जाएगा 2 टाइम्स और फिर ये 4 टाइम्स, तो 24 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे 0 भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 240 टाइम्स, तो ये आ जाएगा
960, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो 2160 है उसका 1/3 पार्ट कितना आ जाएगा, जो मतलब पहले वाला जो भाग है उसका हिस्सा कितना होगा, ये होगा आपका 960। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। अब देखो 200% 90 है। अब देखो इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो और आप इसका डायरेक्टली टिक भी मार सकते हो। इसका आंसर होगा 36। अब देखो क्यों होगा, क्योंकि 200% की वैल्यू कितनी गिवन है, 90, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आधा हो जाएगा क्योंकि हमने हाफ किया, तो इसकी वैल्यू आएगी 40। अब यहाँ पे पूछा गया 80% की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद सोचो 80% की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 45 से कम होगी, और 45 से कम केवल एक ही ऑप्शन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली किया 36 को टिक कर दिया। लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 10% की वैल्यू आ जाएगी 4.5, और अगर आप इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 80% की वैल्यू। तो 4.5 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक कार की गति 90 किलोमीटर पर आवर है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। अगर आपको किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से, ठीक है। और साथ ही साथ पूछा गया है कि 10 मीटर में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 10 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एक आपके पास जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 10 250, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250 मीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5397181 की माध्यिका क्या है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है प्रॉपर वे में, छोटे से लेके बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आपके पास 3, फिर 5, फिर 7 और 8 और 9। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मिडिल वाली टर्म होती है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, इनको इग्नोर करना है, और यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड में 2 नंबर है इनको भी रिमूव कर देना है। तो जो आपके पास ये बीच वाली वैल्यू है आपको क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। तो इनका एवरेज आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12/2, ये आपका आ जाएगा 6। तो यही यहाँ माध्यिका का मान होगा। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुने के बराबर हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि कोई भी अमाउंट है, मान लो 1, तो इसको हमको कितना टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। अब देखो कोई भी चीज 3 टाइम्स कैसे हो सकती है, जब उसमें कम से कम 200% का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। जब 200% का इंक्रीमेंट होगा तभी वो 3 टाइम्स होगी अपना, मीन्स 100 रुपए आपके 300 रुपए हो जाएंगे। तो समझो 200% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब यही पूछा है कि कितना टाइम लगेगा साधारण ब्याज की दर से। अब आपको पता है साधारण ब्याज में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 200% को डिवाइड कर दूंगा 15% से, क्योंकि हर साल कितना मिल रहा है, 15% का वार्षिक दर से हमको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तब हम इसको जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 से ये 1 टाइम्स, फिर 50 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स 45, और यहाँ पे आएगा 5/15। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 13 से ही 1/3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा उसको 3 गुना होने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, ठीक है। जो कोई भी नंबर है, मान लो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ x, उसका जो 4th पार्ट है और उसका जो 5th पार्ट है, इन दोनों का जो सम है वो तीसरे भाग से 28 अधिक है। मीन्स इसका जो x/3 वाला पार्ट है 1/3, उसका मीन्स x/3 पार्ट है, उससे कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसको सॉल्व करके। तो आ जाएगा आपके पास 9x अपॉन, आ जाएगा आपके पास 20 माइनस x/3 इक्वल टू 28, और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 27x माइनस 20x अपॉन 60, और ये आ जाएगा आपके पास 28। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7x, और यहाँ पर 28 इंटू 60, और इससे आप इसको कट कर सकते हो 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 240।
ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था, वो नंबर क्या है, वो नंबर आपका 240। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, ठीक है, रेडियस गिवन है 9 और 4 के, क्या इनका रेशियो है। यदि उनके आयतन समान हो, ठीक है, वॉल्यूम क्या है उनका सेम है, तो उनकी ऊंचाइयों का क्या अनुपात होगा। अब देखो इनका क्या है, वॉल्यूम सेम है, मीन्स वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। ठीक है, दो सिलेंडर गिवन है, एक का त्रिज्या गिवन है 9, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या गिवन है 9, और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी गिवन है, ठीक है, दूसरे वाले की त्रिज्या गिवन है आपके पास 4। ठीक है, इसको मैं रफली बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जो 4 वाला है उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो 9 है जिसकी रेडियस, उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, तभी उनका वॉल्यूम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तब हम यहाँ पर देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे V1 में हम रख लेते हैं पाई, और जो ये रेडियस है इनका गिवन, इन्हीं को हम एज्यूम कर लेते हैं 9 और 4 है, क्योंकि 9:4 में गिवन है, तो आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, हाइट हमको पता नहीं है। सेकंड वाले केस में रेडियस आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू H2। हम इसको x में भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 9 और 5 में एज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पे फिर पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से आपको H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इनका रेशियो होगा हाइट का 16:81। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 4 घंटों में अलग अलग भरते हैं। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब देखो यहाँ पर गिवन आपके पास 2 घंटे और 4 घंटे में टंकियां भरती हैं, तो हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। हम टंकी का वॉल्यूम हम वो एज्यूम करेंगे जो इनका एलसीएम होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो टंकी है इसका वॉल्यूम कितना है, 4 है। ठीक है, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। अब देखो जो इसको 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है, जो पहला वाला केस है, ये 2 घंटे में भर रहा है। अगर कोई भी नल 2 घंटे में भर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी मीन्स 2 लीटर को भर देती है, मीन्स 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर रही है, तो 1 घंटे में कितना भरती है, हाफ भर लेती है। ठीक है, तभी तो कंप्लीट 4 को भर पाएगी। और इसी तरीके से जो 4 घंटे में भरती है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तभी वो 4 आवर लगा रही है, उसको एक एक करके 4 गुना टाइम लगेगा और इसको 2 टाइम्स लगेगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो हमको बताना है कि अगर हम दोनों नलों को खोल दें, अब हमको एफिशिएंसी पता लग गई, एक की एफिशिएंसी 2 है और एक की एफिशिएंसी 1 है। तो इस वाले केस में टोटल वॉल्यूम कितना है, हमने जो एज्यूम किया है, टोटल है टंकी का जो वॉल्यूम है 4, और इनकी एफिशिएंसी अभी हमने देख ली 2 + 1। अब क्योंकि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना आ जाएगा, 3। तो जो हमारा आंसर आएगा ये किस में आएगा, घंटे में आएगा, लेकिन ऑप्शन किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 टाइम्स, और 20 इंटू 4 80। तो टोटल कितना मिनट लगेगा, 80 मिनट लगेगा अगर हम दोनों नलों को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया गया है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको जो आउटर सरफेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको विजुअलाइज करना है कि कोई भी इस तरीके से आपके पास घन गिवन है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास घन गिवन है, और इसी तरीके से कोई दूसरा घन गिवन है। ठीक है, और दोनों का जो, ठीक है, जो दोनों की लेंथ गिवन है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, इस वाले को जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक तो ये वाली सरफेस होगी, ठीक है, और एक इस वाली की जो अपोजिट सरफेस होगी, ठीक है, यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। जब ये आपस में मिल जाएंगी तो हमको क्या करना है, जब हम मिलाने के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसको वाली लेयर को और जो इसके अपोजिट वाली लेयर ये वाली, इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि मिलने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तो केवल किसका निकालते हैं, बाहर वाली सरफेस का निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखो एक सरफेस ये है, तो इस तरीके से टोटल कितनी सरफेस होंगी, यहाँ पे 5 सरफेस होंगी, और इस वाली फिगर में भी 5 सरफेस होंगी, क्योंकि एक एक दोनों से क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, जब वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि एक जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, 18 इंटू 18। ठीक है, तो इसका एरिया लिख लेते हैं 18 इंटू 18, और इसी तरीके से 5 सरफेस इसमें और 5 सरफेस इसमें है, तो टोटल कितनी सरफेस आ जाएंगी, 10 सरफेस आ जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सरफेस कितने आ गए, 5 + 5 10।
जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 18 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 324 और इंटू 10 कितना आ जाएगा 3240। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक्स की पावर गिवन है कुछ, और ये यहाँ पर भी एक्स की पावर गिवन है और यहाँ पर भी एक्स की पावर गिवन है, और आपको इसका मान फाइंड आउट करना है। तब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो इनके बेस सेम है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो इनकी पावर इनको आप लिख सकते हो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन आपके पास एक फिगर गिवन है जहाँ पे ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो आपको यहाँ पे एक्स का मान बताना है, मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी सर्कल में कोई भी आपके पास डायमीटर है, अगर मैं इसे सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक एंगल बनाऊंगा तो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कल है, अगर मैं किसी भी सर्कल के सेंटर से, मीन्स कोई कॉर्ड है, और अगर मैं किसी कॉर्ड से सर्कल के सेंटर को मिलाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कोई भी सेंटर से मिलाता हूँ कॉर्ड को, तो जो ये वाली लेंथ होगी तो ये वाली लेंथ होगी, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखो जो ये वाला फिगर है आपके पास गिवन, तो बी और डी क्या है, एक इसकी क्या है, डायमीटर है। तो ये जो टोटल एंगल है कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अभी पूरा 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पर ये 40 डिग्री गिवन है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितने का आ जाएगा, ये 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होंगी। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ डी सी। ठीक है, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ओ डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब आपको पता है कि इसके सामने वाले एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये वाला एंगल 50 का है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 का होगा। और यही पूछा था कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो संख्याओं का योगफल 32 है, यदि उनमें से एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करो। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे -40 प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना गिवन है, यहाँ पर टोटल गिवन है 32। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो कोई भी सर्कल गिवन है और इस सर्कल की आपको परिधि गिवन है, मीन्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है, और यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देखो आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आर की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 3/2 पाई। अगर आप मेरे को इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो कितना, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा 3/2 पाई से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आर 3/2 पाई इंटू 3/2 पाई। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और आपके पास आएगा 9/2 पाई, या आ जाएगा 2 या आपके पास 4 पाई। ठीक है, 9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि 7, 11, 15, x, 10, 21, 25 का औसत 15 है तो x का क्या मान होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप सबको ऐड करके भी कर सकते हो और आप अदर वे में भी कर सकते हो कि मान लो चलो मैं यहाँ पे एवरेज एज्यूम कर लेता हूँ, कितना है, 15 है। ठीक है, अब देखो जो पहले वाली टर्म है 7, ये 15 से कितना कम है, ये आपका -8। ठीक है, 11 कितना कम है, -4। इसी तरीके से अगर 15 है और मैंने एवरेज भी 15 एज्यूम किया है तो यहाँ पे +0 लिख लेता हूँ मैं, x को एज इट इज लिखूंगा। अब देखो 10 कितना कम है, 5 टाइम। ठीक है, 5 कम है। इसी तरीके से 21 कितना ज्यादा है एवरेज से, जो हमने एज्यूम किया 15, तो इससे है 6। और 25 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबको ऐड कर लूंगा। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा -12 प्लस x
ये 16 में से 5 गया तो 11, ठीक है। तो यहाँ पे +11, तो यहाँ से आपके पास बचेगा x-1, ठीक है। अब देखो मैंने एवरेज एज्यूम किया 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 15 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे औसत कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैं x-1 को किसके इक्वल लिख लूंगा, 15 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। और यही यहाँ पे पूछा था कि x की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 123 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास गिवन है 5+1 और इसका कंप्लीट का रूट है, और नीचे भी 5-1 और कंप्लीट का रूट है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट में पूरा माइनस, यहाँ पे 5-1 है, तो इसे भी कर सकते हो। लेकिन आप इसको डायरेक्टली देखो, सबसे पहले इस तरीके से सॉल्व करना है कि मीन्स हम इसको इजीली सॉल्व कर लें। तो इसको आप डायरेक्टली वैल्यू से भी कर सकते हो अगर आपको वैल्यू पता है। जैसे यहाँ पर देखो रूट में अंदर गिवन है 5+1, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, √6, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, आपके पास आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा आपके पास √2, और ये नीचे आ जाएगा √6, ठीक है। अब देखो √6 की वैल्यू कितनी होगी, √6 की वैल्यू ये आता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो मीन्स अराउंड 2.45 के आसपास होगी कुछ, ठीक है। इसी के आसपास होगी। इसको फिर भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ राउंड में 2.5, ठीक है। तो √6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5, ठीक है। और ये जो नीचे था आपके पास रूट में 5-1, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4, तो ये आएगा आपके पास 2, ठीक है। इसको ये आएगा डायरेक्ट 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2 अपॉन, और मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 2.5, ठीक है, लगभग। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6.25, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन, या आपके पास आ जाएगा अराउंड 5। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 0 और ये 4-5, ठीक है, 0.45। अब देखना हमको कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन है 2 में हम अगर √5, देखो √5 की वैल्यू अभी हमने देखा कि कितने के आसपास होगी, लगभग 2.4 के आसपास होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब 2+ आएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, मीन्स बड़ा नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई ये 8 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास ये वाला जो है, यहाँ पर देखो √5 की वैल्यू भी 2 पॉइंट कुछ होगी, ठीक है। मान लो मैं इसको 2.4 के आसपास मान लेता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 के आसपास आ रहा है, मीन्स ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है 1/√6, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी बेसिक मेथड भी होता है, आप उसके तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखो 5 से छोटी केवल क्या आ सकता है, 1, 2, 3 या 4। तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। और टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो आपको अगर प्रायिकता निकालनी है तो आपको पता है कि जो इवेंट आने की चांसेस होते हैं और टोटल इवेंट से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रायिकता होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा। अब आपको पता है 3 दिन में टोटल कितने होते हैं, 24 × 3 72, ठीक है, 72 आवर होते हैं 3 दिन में। और ये पूछ रहा है कि 18 घंटा कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है 18 आवर कितने परसेंट है 72 का। अब आपको ये डायरेक्टली दिख रहा है 4 टाइम्स 18 × 4 72, मीन्स 1/4 करने पे हमको क्या मिलेगा, 18 आवर। यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, तो 1/4 को हम जानते हैं, ये कितना होता है 25%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 11 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उस संख्या के दोनों अंकों का योग 5 हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन है, एक तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, और दूसरा है जो नंबर हम लेंगे उसका योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देखोगे 11 से 50 के बीच में केवल एक ही नंबर है, ठीक है। 11 से 50 में केवल एक ही नंबर है, ये कौन सा नंबर है, 50 है, ठीक है। इसका योग भी देखो 5 और 0, इसका सम भी कितना होता है 5, और ये 5 से डिवाइड भी होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसी कितनी वैल्यू है 11 और 50 के बीच में, तो एक यही वैल्यू। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर कोई भी अदर वैल्यू लोगे, मान लो देखो जैसे 25 है, वो भी डिविजिबल है, लेकिन इनका सम कितना है 7 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी 35 ले लो, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है
ये कौन सा नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, क्योंकि उनके अंकों का योग भी 5 है और वो 5 से डिविजिबल भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन क्या होगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है। कुछ इस तरीके से आपके पास एक लैंड गिवन है, ठीक है, और ये गिवन आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, यहाँ पे जब रेन होगी तो कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर रेन हुई है, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो आपका वॉल्यूम इसमें किस तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपको इसका एरिया चाहिए और आपके पास हाइट गिवन है, जो बारिश हुई है कितना हुई है, 10 सेंटीमीटर हुई है। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप 1 हेक्टेयर को लिख सकते हो, यहाँ पर आप देखो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 4 टाइम्स 0, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको गिवन है रेन कितना हुई है, रेन हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हाइट मैं जूम कर लेता हूँ रेन की, तो ये 10 सेंटीमीटर, और इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा, मीटर में लिखना पड़ेगा, ताकि दोनों यूनिट क्या रहे, सेम रहे। तो आ जाएगा 10/100 मीटर, ठीक है। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये जो टोटल एरिया है, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी हाइट होगी, तो मीन्स यहाँ पर एरिया इंटू जो ये रेन हुई है उसकी हाइट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एरिया गिवन आपके पास 10,000, और अभी हमने देखा रेन की हाइट 10/100, ठीक है। यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है सबसे पहले। अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा, 1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के 18 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का कोई क्या है, पार्क है, ठीक है। तो इस पार्क में क्या होगा, एक तो ये हाफ इसकी क्या होगी, पेरीमीटर होगी, और साथ ही साथ ये उसकी क्या होगी, डायमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, 7 मीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी 7 मीन डायमीटर कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ से आप इसका सेमी सर्कल का आप वो भी निकाल सकते हो, परिधि कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ है, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इसकी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो 2π की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, और r कितना गिवन है, 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो ये पेरीमीटर है उसका लेंथ आ गया। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको इसमें ये भी ऐड करना है, ठीक है, जो इसकी क्या है, डायगोनल है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 14, ठीक है। ये टोटल क्या है, डिस्टेंस है। और ऐसे टोटल कितने चक्कर लगाएं, 5 चक्कर लगाएं। मीन्स इस पूरी टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। और स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टाइम निकालना है हमें, तो इसके अपॉन में स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और ये 22 और ये 14, ठीक है। इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, और अपॉन में 18 × 5। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 10, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले -1 की पावर है 134। आपको पता है अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और अपॉन में आपके पास क्या गिवन है, 5 की पावर -1 और 4 की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, और इसको लिख सकते हैं 1/4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 और 4 9/20, और आप इसको लिख सकते हो 20/9। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20/9। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। 130 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपके पास 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। इन सबको आप ऐड करोगे तो 7 और 3 यहाँ पे 10, और 5 15 और 2 17, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 131 क्वेश्चन में गिवन है, एक त्रिभुज की भुजाओं में 13, 14 और 15 का अनुपात है, इसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इनका सम देख लो, 13, 14 और 15 का सम कितना आ जाएगा, 42, और जबकि इसका परिमाप कितना गिवन है, इसका परिमाप गिवन है 84, तो मीन्स ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी कितनी आ जाएंगी, आप इनको डबल कर लो, ठीक है। तो 13 का डबल आ जाएगा 26, 14 का डबल आ जाएगा 28 और 15 का डबल आ जाएगा 30, ठीक है। तो क्या है, जो इनकी लेंथ है ट्राइंगल की ये गिवन है, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे पूछा है इसका एरिया क्या होगा। अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अब आप यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस क्या होता है, यहाँ पर ये जो तीनों साइड्स हैं उनका सम अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 42। साथ ही साथ आपको अब हीरोज फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। ये होता है आपके पास एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और ये ए बी सी क्या है, इस ट्रायंगल की साइड से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी 42, फिर 42 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 26 को, फिर 42 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 28 को, और 42 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 30 को। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप 42 में से आप जब 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16, और 42 में से जब 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 14, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आप इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 42 है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 14 इंटू 3, ठीक है। 16 को एज इट इज रहने दो क्योंकि इसका तो रूट बन जाएगा, साथ ही साथ ये 14 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4, ठीक है। अब देखो हम ब्रैकेट से क्या करेंगे, जो जो नंबर डबल है उसको बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 14 और 14 में से एक 14, इसी तरीके से 3 भी 2 टाइम्स है तो एक 3 को बाहर, 16 का आ जाएगा 4, ठीक है, और ये 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 14 इंटू 3 42 इंटू 8, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 336। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले जो ट्रायंगल इसका एरिया कितना होगा, ये होगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 व माध्य का 15 हो तो उसका माध्य क्या होगा। तो इसमें देखो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका बहुलक इक्वल टू 3 गुणा गए माध्य का और माइनस 2 टाइम्स माध्य के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बहुलक की वैल्यू गिवन है 15, माध्यिका की वैल्यू भी हमको गिवन है 15, ठीक है, और माध्य को मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 15 इक्वल टू 45 माइनस 2x, और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 30, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। और यही हमको निकालना था कि माध्य की वैल्यू क्या होगी, तो आ जाएगा आपके पास 15, और ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दी गई भुजाओं की मापों में से किस माप के त्रिभुज संभव है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हम मतलब ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं। अब देखो ट्रायंगल ड्रॉ करने की एक कंडीशन होती है कि कोई भी 2 साइड होती हैं उनका सम हमेशा थर्ड वाली साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पर देखो 3 और 2 5 के थर्ड वाली साइड से बड़े हैं, नहीं है तो ये इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में 6 3 और 2 और 3 + 2 5 के 6 से बड़ा है, नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप 3 इनसे भी बड़ा है, 6 7 और 3 10 इससे भी बड़ा है, 7 6 और 3 9 इससे भी बड़ा है, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर भी देखो आप 5 और 9 के इक्वल है तो ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल हमेशा तभी बनेगा जब जो कोई भी 2 साइड है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा।
देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 70 लीटर गिवन है, ये गिवन आपके पास 4:5 में, ठीक है, 4:5 में गिवन है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 14 आ जाएगा। 14 इंटू 4 आपका, ये आपका आ जाएगा 56, और ये आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है आपका मिल्क की वैल्यू, ये है आपकी वाटर की वैल्यू। अब इसमें क्या किया हमने, 7 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। इसमें अगर हम 7 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 21, ठीक है। और ये आपका एज इट इज रहेगा 56। अब इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, तो इनका रेशियो कितना देगा, इसको आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स, तो 8:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स क्रय मूल्य को हम डिनोट करते हैं सीपी से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 9 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब आप यहाँ पे देखो लिख सकते हो इसको एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा आपके पास 10/9। अब आप यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 9 है तो सेलिंग प्राइस 10 है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि टोटल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 मीन्स प्रॉफिट हुआ 1 का, और सीपी हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से ही 1/9%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपके पास गिवन कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुना है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। अब देखो लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 4x, और इन दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5x। मीन्स जो भी नंबर है वो 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल नहीं है। तो 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, 42 नहीं है, ठीक है। और ये पूछा है कि कौन सा नंबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5:3/4, 4 से 4/5, 7 से 3/8 में योग करने से, मतलब इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है, और उसके परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। अब देखो आपको इनको ऐड करना है, और इनको ऐड करने के बाद आपको एक ऐसा फ्रैक्शन इसमें ऐड करना है ताकि वो क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे जो वाले नंबर कंप्लीट है आपके पास, ठीक है, तो इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लिख भी सकते हो। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 9 7 18, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या जो फ्रैक्शन वाले टर्म है उनको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाले टर्म है वो क्या है आपके पास, 3/4, इसको ऐड करना है आपको 4/5 के साथ, और इसको ऐड करना है आपको 3/8 के साथ। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 80, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 32 प्लस 15/40, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 30 30 62 और 15 77, ठीक है, 77/40। अब देखो इसमें मेरे को क्या ऐसा ऐड करना है कि मेरे को पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाए, ठीक है, पूर्ण नंबर मिल जाए, ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाए। अब इसमें देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3/40, ठीक है, 3/40 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 80/40, और ये टोटल क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। तो मीन्स ये क्या आपकी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक मेज को 600 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितने रुपए में मेज खरीदा गया, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा आपका 200 रुपए, ठीक है, क्योंकि जब आप 200 रुपए का कोई चीज 600 में बेचोगे तो आपको 200% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 200% का प्रॉफिट भी हो रहा है, और उसका कॉस्ट प्राइस भी क्या है, 200 है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो। अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ x, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट परसेंटेज है दोनों की वैल्यू क्या गिवन है, सेम दी गई है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को भी मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, x एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है आपका एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट की वैल्यू है एक्स, ठीक है, एस पी कितना आपके पास 600, ठीक है, सी पी कितना है ये हमने अभी एज्यूम किया एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 60,000, ठीक है, 60,000 माइनस 100 एक्स, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 100 एक्स माइनस 60,000, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे तो इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस 300 और यहाँ पर एक्स माइनस 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू हमको नेगेटिव में मिलेगी तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 200 मिलेगी तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर भी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू का रेशियो गिवन है 3:4 और क्यू और आर का रेशियो गिवन है 8:9। तो इसको आप लिख सकते हो 3:4 और क्यू और आर का रेशियो 8:9। अब आपको फाइंड आउट करना है आर और पी का क्या रेशियो होगा। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम वही नंबर लिखते हैं जो इसके बगल में होता है ब्लैंक में, और 8 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं जब हमको रेशियो को क्या करना होता है, बराबर करना होता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखो 8 कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा आपके पास 8 को 32 और आ जाएगा 9 को 36। अब यहाँ पे पूछा है आर और पी का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 36 और पी की वैल्यू है 24। अब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली इससे इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है। अब ये क्यूब निकालना आपको 1/125 को, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। मान लेता हूँ मैं कोई भी एक आयताकार कोई ये आपका रेक्टेंगल है, इसको मैं ले लेता हूँ और इसकी जो लंबाई है मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, एक लंबाई 2 एज्यूम कर लेता हूँ और चौड़ाई 1 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाता है। तो दूसरे वाले केस में जो आयत बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी 4 और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 2। अब इसका एरिया देखो, इसका एरिया कितना होगा 2 × 1, इसका एरिया आ जाएगा 2 और इसका एरिया आएगा 4 × 2 8। अब यहाँ पे देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 6 का, ठीक है। अब देखो 6 एरिया बढ़ गया आपका और पहले टोटल कितना था 2 था, ठीक है, इंटू 100 अगर हमको क्या निकालना है कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 300। तो अगर हम क्या करेंगे चौड़ाई और लंबाई को डबल कर देंगे किसी भी रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे कितने % का चेंज आएगा 300% का चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 142 में आपके पास गिवन है, आपको इसको मीन्स कैलकुलेट करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2/3 × 3 अपॉन यहाँ पर गिवन है आपके पास 5/6 और यहाँ पर आपके पास सिंबल है ये आपके पास जो सिंबल है ये आपका भाग का सिंबल है और यहाँ पर गिवन है 4, ये आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 1 से 1/4 को तो आपके पास आ जाएगा 5/4 और का मीनिंग मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5/6, ठीक है। ये 5/6 आ जाएगा नीचे। अब ये 5/6 से 5/6 को आप कट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 × 3/1। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसी की वैल्यू पूछी थी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि 2 संपूरक कोणों में 44 का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। अब देखो संपूरक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। इस तरीके से होता है, आपके पास एक लाइन गिवन है, इस तरीके से कोई एंगल बनते हैं तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। x + y कितना होता है 180। दूसरा गिवन है यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 44, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना गिवन है 44। अब आपको बताना है तो उनमें से एक कोण कितना है, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2x = और ये 180 और ये 44, जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 224 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 112, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 112 तो कहीं पे है नहीं,
तो अब हम दूसरा एंगल देख लेंगे। दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 112, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68। ठीक है, यही पूछ रहा है कि एक एंगल कितना होगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया गया है। तो इस नए घन की भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में क्या होता है कि वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, 3 आपने आइटम है, ठीक है, 3 आपके पास घन गिवन है, इनको आपने पिघलाया, तो जो फोर्थ वाला बनेगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो नया घन बनेगा उसकी माप क्या होगी। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 का क्यूब प्लस सेकंड वाले के केस में आ जाएगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा जो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 64 और 5 का क्यूब आ जाएगा 125। ठीक है, और इन नए वाले की देखो ये वॉल्यूम गिवन है, इसको मैं एक्स भी एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने समझाया था आपको वॉल्यूम, यहाँ पे मैं इसकी जो लेंथ है उसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा प्लस 1 डी आ जाएगा आपका 216 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 6 का। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था कि जो नया घन बनेगा उसकी भुजा क्या होगी, तो उसकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या बताओ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। 27 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सर 35 5 10 15, ठीक है, आ जाएगा 135। ठीक है, अब इसमें से क्या कहा गया है कि हम उसमें से एक संख्या को निकालते हैं तो औसत कितना बच जाता है, 25। मीन्स अब देखो 5 में से जब एक संख्या निकल जाएगी तो मीन्स 4 संख्या बची, और 4 संख्या तो 25 गुणा के 4 कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो 135 से नंबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब कौन सा नंबर गया होगा, आप 135 में से 100 को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कौन सा नंबर गया होगा, 35 को रिमूव करेंगे, तभी आपका एवरेज 27 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि आपके पास नंबर गिवन है और इनमें से सबसे अधिकतम मान किसका होगा। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 0.001। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई लिखूँ तो इसको मैं इसको किस तरीके लिख सकता हूँ, 0001। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.00001। ठीक है, तो अब देखो इसमें और इसमें कंपेयर करो तो बड़ी संख्या तो ये है। ठीक है, ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है 1/10⁻⁶, और ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास ये गिवन है प्लस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस में गिवन है 0.1, इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये प्लस का नहीं, यहाँ पे किसका डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपके पास 1/10⁶ इंटू, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10, तो ये भी आ जाएगा 1/10⁵। ठीक है, तो इसको भी आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 0001 के इक्वल। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा ये नंबर। तो ये भी क्या है, छोटा नंबर है। तो ये आप देखोगे आप इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 0.001। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आ जाएगा आपके पास 248 प्लस 52, और 144 किसका रूट होता है, ये होता है 12 का। तो यहाँ पे प्लस 12। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 248 और 52 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो 64, और 64 किसका होता है आपका 8 का। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 248 और 8 को अब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 256, और इसका रूट निकालोगे तो कितना आता है, अभी हमने देखा 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक अलमारी को उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 रुपये में बेचा जाता है, तो अलमारी का अंकित मूल्य बताओ। ठीक है, आपको मार्केट प्राइस बताना है उस अलमारी का। अब देखो 5% बटा दिया गया, मीन्स देखो अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है 100%। ठीक है, अब 5% का छोड़ दिया गया है तो मीन्स 95% की वैल्यू कितना गिवन है, 5225। अब मेरे को निकालना है कि अंकित मूल्य क्या है, मीन्स 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ से आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा 5225/95, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, इसको हम 90 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और इसको हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना टाइम जाएगा, 19 2 38, फिर ये आपके पास आ जाएगा 142, ये 19 से डिवाइड होगा तो 7 टाइम्स 133, फिर ये 95 बचेगा तो 195, ठीक है। तो आ जाएगा 275/5। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से जब आप 275 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 5 इंटू 100, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 5500। तो जो अलमारी होगी उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5500 रुपये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 में गिवन है आपके पास, चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोट के अंतर से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, एक विन हुआ और एक लूज हुआ, ठीक है, एक जीता और एक हारा। तो विनर को कितने वोट मिले, 84%। तो जो बचे हुए वोट हैं वो किसको मिले हैं, दूसरे पर्सन को मिले हैं। तो दूसरे पर्सन को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 16% वोट मिले हैं। अब देखो यहाँ पे गिवन है वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोट के अंतर से जीता, ठीक है। अंतर मीन्स डिफरेंस की बात की है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। 84 में से जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 42 60, ये 68%, ठीक है। तो 68% की वैल्यू कितना गिवन है, 476। अब हमको बताना है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, मीन्स 100% की बात कर रहा है। तो 1% को आप लिख सकते हो 476/68, और अगर मेरे को टोटल वोट निकालने हैं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये 17 से जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, और ये वाला जाएगा ये जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, और ये वाला जाएगा आपके पास 17 से। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 17, ठीक है, 17 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स, और ये बचेगा इतना, 17 से तो 8 टाइम्स, ठीक है, तो 28, ठीक है। तो ये 28 टाइम्स जाएगा। अब मैं इसको 4 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना देगा, 7 टाइम्स, और 7 इंटू 100 700। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि टोटल कितने वोट पड़े थे चुनाव में, 700 वोट पड़े थे। अब नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस वाले पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन ही मैथ के आते हैं। तो आपको मैथ मीन्स अपनी बहुत अच्छी करनी है ताकि आप इस पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे 150 जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन है, एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास गिवन है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आपके पास एक वृत्ताकार व्यास गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है 112, को काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। अब देखो सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि हमने इसको क्या किया, कट किया, और कट करने के बाद हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक आयत बना दिया, ठीक है। और जो आयत की भुजाएं वो क्या गिवन है, 9:7 में, मीन्स 9x उसकी लंबाई है और 7x उसकी चौड़ाई है। तो आपको बताना है कि आयत की चौड़ाई क्या है, मीन्स 7x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि अगर हम किसी भी सर्कल को कट करेंगे, ठीक है, और हम इसको अब रेक्टेंगल में बनाएंगे तो हमेशा उसकी पेरीमीटर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तब हम इसको देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। आपको गिवन है इसका व्यास गिवन है 112, ठीक है, जो सर्कल है इसका व्यास गिवन है 112। तो यहाँ से आप रेडियस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, 56 आ जाएगी, आधा हो जाएगा, ठीक है, 112 का। तो यहाँ पे आप अब इसकी क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो आ जाएगा 2 इंटू 2πr होता है क्योंकि 22/7, और r आ जाएगा आपके पास 56, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, जो इसका पेरीमीटर होगा आयत का। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9x प्लस 7x, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से आप 2 से 2 को कट कर सकते हो, और 7 से आप 56 को कट करोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, और 22 इंटू 8, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 176, और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो 16, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 16x। यहाँ से आप 16 से डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा आपके पास ये 11 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये आयत है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई कितनी है, 7x, तो 7 इंटू 11 कितना देगा, 77। यही पूछा गया था कि जो आयत बनेगा नया, उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो उस आयत की चौड़ाई होगी 77 सेंटीमीटर।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, तो मैं आपको फिर सिंप्लीफाई करूंगा कि किस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट मेथड करना है कि अगर आपको दिख रहे हैं कोई ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप ऑप्शन को डायरेक्टली हटा सकते हो, और फिर उसके बाद आप जो बचे ऑप्शन है उनसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रॉस चेक करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अदर क्वेश्चंस के साथ जो डीएलएड से रिलेटेड होंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सको। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।